फंड्स ओरल केयर इट्स सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक कि एक माँ जब भी माँ बन जाती है तभी से आगे वो हर बच्चे को लेके छोटी बड़ी चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, बहुत ज़्यादा फोकस देती है, बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाती है और बहुत ज़्यादा गूगल सर्च करती है, बहुत सारे फ्रेंड्स को क्वेश्चन पूछती है। सो वन ऑफ द क्वेश्चन इज बच्चे के बर्थ से लेके बच्चा 1 साल का होने तक बच्चे के मुंह को लेके क्या केयर करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका बच्चा दांत के साथ पैदा हुआ है देन यू मस्ट विजिट अ पेडियोडेंटिस्ट। प्लीज़ किसी भी लोकल डेंटिस्ट को मत दिखाइए, छोटे बच्चों के लिए अलग से डेंटिस्ट होता है, यू मस्ट विजिट देम और एक बार दिखा के फिर समझ लीजिए उस दांत को लेके आगे करना क्या होता है। खींच के दांत नहीं निकाला जाता, बट यूजुअली देयर इज़ अ प्रोसीजर इन्वॉल्व कि बाय बर्थ अगर बच्चे के मुंह में दांत है तो वो एक माइल्ड सर्जरी या एनेस्थेशिया देके वो दांत निकाला जाता है। उसके बाद यूजुअली फर्स्ट 6 मंथ्स 99% ऑफ द बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे है या टॉप मिल्क मतलब लैक्टोजन पे है, पाउडर्ड मिल्क पे है, एंड दैट्स हाउ द बैलेंस इज देयर। इफ यू हैव अ गुड ब्रेस्ट मिल्क फ्लो देन द ब्रेस्ट मिल्क इज देयर एंड द पाउडर्ड मिल्क इज देयर एंड द पाउडर्ड मिल्क इज देयर, या तो फिर दोनों के कॉम्बिनेशन में काम चल रहा है। बट द इशू हियर इज right from here breast milk is also sweet, powdered milk is also sweet, तो gum cleaning becomes very important। तो one of the idea is जो gauze bandage होता है, जो white color का टेप लपेटते हैं जख्म होने के बाद, उस बैंडेज के चौकोनी पीसेस कर दो, keep that pieces in one airtight container, every day morning take out one piece, roll it on your first finger, dip that in your drinking water or filtered water, and with bit of pressure from your hand do a deep gum massage on your child's gums। इससे होगा क्या, इससे आपके बच्चे के गम्स का इरिटेशन, स्वेलिंग, बर्निंग सेंसेशन, पेन, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो जाएगी एंड योर चाइल्ड विल फील वेरी पीसफुल इन द प्रोसेस। अपने इधर कल्चरली कहा जाता है नहीं, माँ अगर मुंह के अंदर देखेगी या आते हुए दांत को देखेगी तो बच्चे को दांत आने में बड़ी तकलीफ होगी, ये तो काम बुआ नहीं करना चाहिए। आइडियली देयर इज़ नो साइंस बिहाइंड इट, बट एकदम सॉफ्टली क्लीन करने से अच्छा आप थोड़ा सा प्रेशर देके गम्स को क्लीन करो दिन में 2 बार, मॉर्निंग वन टाइम एंड इवनिंग वंस, जस्ट रात का ब्रेस्ट फीड होने के बाद। ऐसा मत सोचना बच्चा भी माँ का ही तो दूध पीता है तो इसकी क्या ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गम्स को क्लीन रखेगा, ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से रखेगा, जर्म्स को अंदर डेवलप नहीं होने देगा और बच्चे के अंदर एक बहुत अच्छी आदत डेवलप होगी विच इज़ लाइक ट्वाइस अ डे ओरल क्लीनिंग और माउथ क्लीनिंग। जैसे ही बच्चे को फर्स्ट दांत आ जाता है, अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है मेरे बच्चे को फर्स्ट दांत कभी आएगा, बिकॉज बच्चा जैसे ही मुंह में उंगली डालता है, मुंह में हाथ डालने लगता है तो घर वाले बोलते भले 5 महीने का बच्चा है, 7 महीने का बच्चा, अभी तो इसको दांत आएंगे। So oral like teeth eruption depends on child to child। कुछ बच्चों को बहुत जल्दी दांत आते हैं, कुछ बच्चों को लेट आ जाता है, कुछ बच्चे आर लेट टीदर्स। जैसे मेरी बच्ची को 18 महीने की थी तभी पहला दांत आया था, मेरी छोटी वाली डॉटर को 22 मंथ्स की थी तभी पहला दांत आया था। सो लेट टीदिंग भी बोलते हैं, 1.5 साल तक आइडियली पहला दांत तो आ ही जाना चाहिए। माई चाइल्ड वॉज लिटिल मोर लेट देन दैट, बट फिर मैंने क्या अप्रोच लिया, यस 18 महीने तक मुझे पता था डिलेड टीदिंग होता है बच्चों में तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैंने एक बार पीडियोडेंटिस्ट के पास विजिट कर लिया था, उन्होंने बोला 2nd बर्थडे तक चेक करते हैं, अगर फिर भी नहीं हुआ मतलब दांत नहीं आया तो फिर आगे चल के देखेंगे क्या करना है। अभी के लिए दांत कभी आए उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, उसके क्लीनिंग के बारे में। अभी के लिए ओरल हेल्थ, गम हेल्थ, दांत ठीक से आएंगे, ये सब इंश्योर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपके बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड अच्छे से खाना दो। सो आइडियली भी से 6 महीना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अगर किसी के मदर को कोई ब्रेस्ट मिल्क में इशू है एंड शी इज़ गिविंग पाउडर्ड मिल्क देन इट्स पाउडर्ड मिल्क, बट खाना नहीं शुरू करता है। 6 महीने बाद यू स्टार्ट ऑफरिंग टॉप फूड like दाल का पानी, चावल का पानी, then खिचड़ी, then दाल चावल। There's a video about it, how to introduce solids to your little one. So on my Dvija channel you can explore that particular video। फिर आप खाना चालू करते हो, ऑलमोस्ट बच्चा जब भी 8-8.5 महीने का हो जाता है तभी प्रॉपरली हाथ के ऊपर रब करके पाउडर्ड, सेमी पाउडर्ड फॉर्म में की हुई चपाती एंड दाल, सॉफ्टली कुक्ड इडली
और सॉफ्ट ऑमलेट, बॉइल्ड एग भी, ये भी आप शुरू कर सकते हो। जैसे बच्चा ऑलमोस्ट 11 मंथ से 1 साल के आसपास का हो जाता है, तो भी ऑलमोस्ट बच्चे को हम लोग वो खाना देते हैं जो हम लोग खा रहे हैं, लाइक रोटी, सब्जी, डोसा, घावन, पुडला, हम सब कुछ बच्चे को दे सकते हो। तो जब भी मैंने डॉक्टर को जाके कंप्लेन किया कि मेरा बच्चा ऑलमोस्ट 2 साल का होने के लिए आ गया, अब तक उसको दांत नहीं है, तो उन्होंने मुझे बोला कि बच्चा सब कुछ खाता है। आई सेड हाँ, सब कुछ खाता है, पराठा खाता है, आलू पराठा खाता है, चपाती खाता है, दाल खाता है, सब्जी खाता है। एंड देन फर्स्ट थिंग वाज देन नॉट टू वरी। अगर बच्चे को आप सिर्फ प्यूरीड फूड खिलाते हो, मिक्सी में पीस पीस के, अगर सो मेनी मदर्स, बच्चा 1 साल का हो गया अभी भी प्यूरी कर करके खिला रहे, नहीं बच्चे ने प्यूक कर दिया तो बच्चे को उल्टी हो गया, तो अरे ऐसे नहीं होता है। इंश्योर दैट आप बच्चे को राइट एज में राइट खाना दो। जैसे वी टेक वन ऑफ द सेशंस जहाँ पे हम लोग राइट वीनिंग वेज इंट्रोड्यूस करते हैं। एज अ डाइटिशियन आई हैव स्टडीड अबाउट इट एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन टीचिंग। तो बच्चे बहुत अच्छे से खाना खाते हैं। सो प्रोग्रेसिवली अगर आप लोग आगे जाते हो तो बच्चे के डेवलपमेंट में कभी कोई कमी नहीं होगा। सो बच्चे को पहला दांत 6 महीने में आओ, 8 महीने में आओ या 18 महीने में आओ, उसके पहले यू डू गम क्लीनिंग। जैसे ही फर्स्ट दांत आया वैसे ब्रशिंग शुरू हो जाता है। यूजुअली फिंगर ब्रश मिलता है बच्चे के लिए जो एकदम सॉफ्ट ब्रिसल का होता है, या तो फिर बच्चे के लिए बेबी ब्रशेस भी मिलते हैं। बेबी ब्रश होते हैं, उसको एकदम सॉफ्ट ब्रिसल होता है जो आप बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो। तो बच्चे के दांत का एरिया अच्छे से क्लीन करना और बाकी जगहों पे गम मसाज करना। एक दांत आने के बाद भी दिन में 2 बार ब्रशिंग शुरू हो जाना चाहिए। बच्चे के लिए टूथपेस्ट यूज़ करना है या नहीं करना है, आइडियली हम लोग बोलते हैं, एंड इवन इट्स अ रिकमेंडेशन बाय पीरियोडेंटिस्ट, बच्चे को आप टूथपेस्ट तभी इंट्रोड्यूस करो जब भी बच्चा थूकना सीख जाए। सो जब भी आप बच्चे को बोलो स्पिट और बच्चे ने थूका, इसका मतलब आप बच्चे को टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो मेनी मदर्स आस्क मी, हम लोग को बच्चे को बेबी टूथपेस्ट यूज़ करना है, मार्केट में इतने सारे टाइप के टूथपेस्ट हैं। सो एनी टूथपेस्ट विल डू जिसको बहुत आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं दिया गया है, एंड इट इज़ फ्लूराइड, इट इज़ कंटेनिंग फ्लूराइड। तो अगर आप ये 2 चीज़ों का ख्याल रखते हो तो आपने राइट टूथपेस्ट चूज़ किया है आपके बच्चे के लिए। कितना टूथपेस्ट लेना चाहिए, आइडियली वी से अ स्मॉल पीनट साइज टूथपेस्ट, इतू सा टूथपेस्ट उसके ऊपर लेना है। बच्चे को अच्छे से ब्रश करवाना है। ब्रश आइडियली शुड नॉट बी हॉरिजॉन्टल, इट शुड बी अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। सुबह में 1 बार, शाम में 1 बार, उसके बाद बच्चे को आप थूकने के लिए बोलते हो। वाह, बच्चों का टूथपेस्ट लेना फ़ायदेमंद हो सकता है, ताकि अगर बच्चा थोड़ा बहुत गल्पिंग भी कर दे तो भी वो बच्चे को हार्म नहीं करेगा। और फिर अच्छे से गागल कर दे बच्चा, वापस उसको स्पिटिंग आता है तो दे विल बी स्पिटिंग दैट एंड देन यू गो हेड। लास्ट देयर वाज वन ऑफ द क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हम लोगों ने सुना है कि बच्चे को माउथ में कैविटी ना हो, इसके लिए वैक्सीनेशन निकला है। यस, देयर इज़ अ वैक्सीनेशन अबाउट इट, बट उसको लेके अभी तक स्टिल रिसर्च चालू है। इट्स नॉट 100% प्रूवन कि वो वैक्सीनेशन देने के बाद बच्चे को ओरल कैविटीज़ नहीं होंगे। तो हम लोग उस चीज़ को बहुत फर्मली पकड़ के नहीं बैठ सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज़ अ फ्लूराइड कोट दैट यू कैन ऐड। यूजुअली बच्चा 1 साल या 2 साल का होने के बाद जब भी उसको मिल्क टूथ सारे आ गए हैं, अगर आपको लगता है कि बच्चे को कैविटी का टेंडेंसी है तो आप बच्चे को फ्लूराइड कोट लगवा के ले सकते हो। यूजुअली 1 साल चलता है एक बार लगा हुआ फ्लूराइड कोट, और बच्चे को कैविटीज़ होने का टेंडेंसी बहुत हद तक कम हो जाता है। ये हम लोग परमानेंट टूथ को कर सकते हैं क्या? 100%। हम ये चीज़, जैसे मेरे दोनों डॉटर्स का किया हुआ है, मेरी छोटी वाली डॉटर को अभी तक भी मिल्क टूथ है, मेरी बड़ी वाली डॉटर को ऑलरेडी परमानेंट टूथ है। दोनों को भी देयर इज अ फ्लूराइड कोट विच इज़ डन। तो वंस दैट इज़ डन तो 1 साल तक यू कैन बी सेफ एंड फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वरीज अबाउट कैविटीज़। बच्चे को कुछ बेसिक हाइजीन सिखा दो। अगर रात में कुछ मीठा खाया है तो इमीडिएटली गार्गल कर दे, प्रीफरेबली खाने के बाद गार्गल करके, भले ही दे गल्प इन दैट वाटर बट दे शुड गेट इन द हैबिट ऑफ गार्गलिंग एंड ट्वाइस अ डे ब्रशिंग। बच्चों के लिए एक्सक्लूसिवली माउथ वॉश भी मिलते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, बच्चे को उनके लिए जो बनाया हुआ है वो माउथ वॉश डाल के गागल और डेंटल फ्लॉस, अगर ये 2 चीज़ों का आप आदत लगा सको तो बच्चे को फ्यूचर में कभी भी तकलीफ नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बच्चे को जो भी चीज़ें सिखाना चाहते हो विथ रिस्पेक्ट टू ओरल हेल्थ, इट मस्ट बी पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। तो बच्चे का ओरल केयर, बच्चे का डेंटल केयर, बच्चे के लिए टूथपेस्ट, बच्चे के लिए ब्रश, ये सारे सवालों के हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो में जवाब दिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग एंड बाय।